कुछ मेरा बोलने का तरीका वैसे है कि मैं भी अनॉय रहता हूँ कि यार ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये हालात ये बने पड़े हैं। तो बात धमकाने की नहीं है, लेकिन अब मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि किसी को मैंने देखा कि थोड़ा सा अगर सख्त शब्दावली में बोल दिया तो उसको असर महीना डेढ़ महीना रहता है। क्यों, ये मोटी चमड़ी वाले लोग हो गए कई। तो इनको, मेरे को ये लगता है कि जो अभी 100 में से 30% जो हैं ठेकेदार, वो भी लाइटली ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एक बार उनको ट्रेलर दिखाएंगे बड़ी जल्दी, उन्हीं के काम के अंदर, उन्हीं के महकमे के अंदर। जब ट्रेलर दिखाएंगे तो वो ट्रेलर का मैसेज तो फिर पूरे हरियाणा के अंदर जाएगा और इस चीज़ के लिए फिर आगे के लिए सिस्टम जो है उसके अंदर सुधार आप देखेंगे। बुलाई बाईपास पे, वहाँ पे मैंने कहा कि ये गड्ढा 50-60 फुट का मुझे बताया गया है। आगे गए, नहीं सर कमाल कर रहे हो, 25 फुट ही है। मैं कहा ठीक है, फिर बंदा बच जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो यार ये कोई बेतुके जवाब दे रहे हो आप लोग। 25 फुट गड्ढे को आप समझते कुछ नहीं है। 1 साल से ऊपर हो गया, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। PWD वाले कहते हैं हम तैयार हैं करने को, हमें वहाँ से आगे से NOC वगैरह पब्लिक हेल्थ से नहीं मिल रही। अब आपने पूछा बिजली महकमे वाला काम है, मेरे दफ्तर के आगे वाला ये है वो। भाई साहब, मैं अपने दफ्तर के आगे वाला बाद में कराऊंगा, पहले मैं औरों का कराऊंगा और लोगों का कराऊंगा। गोकुल जी, गो को लेके अभियान चला हुआ था शहर में, कहाँ तक पहुँचा, आपने फीडबैक लिया होगा सर? बिल्कुल, वो 900 कुछ जो स्ट्रे कैटल हैं वो अब तक गौशालाओं के अंदर जो भेज दिया गया है। आज सुबह भी मैं रोज़ इस पे अपडेट जो है वो लगातार ले रहा हूँ और यही टारगेट है जो आपको बताया था कि बिफोर मार्च हम स्ट्रे कैटल फ्री सिरसा को कर देंगे। और जैसे आज की बात है, आज 36 पशु जो हैं वो गौशालाओं में भेजे गए हैं। तो रेगुलरली चल रहा है, 900 के करीब, 900 से ऊपर ही हैं जो हमने स्ट्रे कैटल अब तक यहाँ से गौशालाओं में भेजने में कामयाब हुए। तो वजह क्या सर, कहाँ से इतने गोवंश आ रहे हैं सर को भाई, कुछ समझ में नहीं आ रही सर? देखिए, अब एक बार तो शहर के अंदर जहाँ काफ़ी समय से पता ही था कि किस एरिया के अंदर ज़्यादा स्ट्रे कैटल हैं, तो अभी वहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि वाकई कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। मैंने डिप्टी कमिश्नर को 1-2 बार लेटर लिखा कि आप ऑर्डर जारी करो, जो डेयरियाँ बिना परमिशन के चल रही हैं, जिन्होंने 100 पशु रखे हुए हैं खेड़ के ऊपर और वो रिहायशी इलाका है, तो कहीं ना कहीं इट्स अ फेलियर ऑफ डिप्टी कमिश्नर एज वेल कि वो इस पे कोई स्टेप क्यों नहीं उठा रहे। और वहाँ पर जाके हाल देखिए। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी ये बात उठाई थी, किस चीज़ का प्रेशर है उन पे। तो बात तो देखिए, काम तो सही ढंग से चलेगा तभी मज़ा आएगा। अगर आंख पे हम पट्टी बांध कर बैठे रहेंगे, किस चीज़ की वेट है, किस चीज़ की प्रतीक्षा है। मैंने तो विधानसभा में भी उठाया और मैंने बाकायदा लेटर भी लिखा, मेरे पास बाकायदा उसका सारी डिटेल पड़ी। आप डिप्टी कमिश्नर से पूछिए क्या डील है, वो क्यों नहीं कर रहे अब तक। सर DC पार्क के भी पास का मामला है, पार्क की दीवार तोड़ को वहाँ पशुबाड़ा बनाया गया सर, ताला भी मारा गया गेट के ऊपर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों पे कैसे शिकंजा कसेंगे सर? आपने अभी मेरे को ये बात बताई, मेरे पहले संज्ञान में नहीं थी जी। मैं अभी इस पे बात करता हूँ ऑफिसर से जी। और सर बारिश का मौसम है और शहर की बात करें तो कई ट्रांसफार्मर पे मीटर खुले हुए पड़े हैं सर, हादसे की भी आशंका रहती है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने तो जो पोल्स के ऊपर जहाँ गुच्छे बने हुए हैं तारों के और उन पे भी मैंने कहा कि इस पे प्रॉपर बॉक्स तो लगाए जाएं। लेकिन अभी देखिए, जो सिस्टम में ये नहीं कहता कि हम क्या करें ये वो, नहीं, हम लगे हैं उस पर। और मैंने एक लेटर भी तैयार जो है वो करने को कहा था, उसमें 1-2 दिन मैं थोड़ा सा लगा रहा यहाँ पे जो ठेकेदारों के माल चेक करने में, तो वो भी इशू करेंगे कि आप प्रॉपरली जो है इसको काम को करें, जहाँ बॉक्स लगाएं, जहाँ बड़े ट्रांसफार्मर पड़े हैं जिनकी बेस कच्ची है या कुछ जिनकी ग्रिलिंग हुई है, तो उनके गेट खुले हुए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। तो वो इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं ऑफिसर्स से बात भी करें। इसारिया बाजार में सर खंभों पे खुले पड़े हैं मीटर, ओपन बारिश हो रही है, नंगे तार हैं, कभी कोई जानवर ही हो सकता है। ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं, बरसात में करंट आ जाता है, खुले
तार होने की वजह से करंट आ जाता है, पशु मरते हैं। जी, वो मैंने भी होता है। ये वही आपको बताया, ये मेरे ऑलरेडी मेरे नॉलेज में ये चीज़ है और इस पे हमने एक आधे दिन में लेटर भी भेजना है इनको कि आप इसका ठेका करके इसकी आप बॉक्सिंग वगैरह जो है, ये सारी बाज़ार अकेला नहीं, सारे बाज़ार ही हैं। सभी बाजारों में सर है, उस पे नेट की तारें भी लगी हुई हैं, जबकि बिजली तारों पे, जिससे अगर संकलोने में पहले हादसा हुआ, मीटर चल गया, नुकसान, बड़ा नुकसान हो सकता है सर। अब बरसात में चिंगारी उठकर आपके कार्यालय के आगे भी है जो खंभा लगा हुआ है, उस पे कम से कम 15 मीटर लगे हुए, इतना गुच्छा लगा हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। उसका कौन जिम्मेवार होगा सर? दिक्कतें हैं, जिम्मेवार तो वही बात है जी, डिपार्टमेंट तो है ही है जिम्मेवार। अब हमसे तो जो हो रहा है हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं और मैं तो दिन प्रतिदिन यहीं रहता हूँ। आपके सामने अभी आप आए हैं, लोगों की सुनवाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अब वही बात है ना, काम है बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से किन किन चीज़ों को हमने ठीक करना है। मैंने कल ही सोशल मीडिया पे वो डाला था कि तकरीबन 80-90 कंप्लेंट्स जो थी पब्लिक हेल्थ की, वो हमने ठीक कराई हैं और 80-90 के करीब अभी भी रह गई हैं, उस पर भी लगे हुए हैं। और आपके सामने डेली किस प्रकार की ठेकेदारों का काम रहा नगर परिषद के अंदर, उसको भी किस प्रकार से चेकिंग करना है, किस प्रकार से पकड़ना है। पीडब्ल्यूडी वालों का हाल आपको दिखाया, जो बाईपास के ऊपर माल गिरा हुआ था। तो रेगुलरली काम इन्हीं चीज़ों पे चल रहा है। हाँ, बात रहेगी बिजली विभाग की, आपने जो मेरे से सवाल पूछा, इसमें भी अभी काफ़ी कमियां हैं। देखिए, डिपार्टमेंट बहुत हैं और हर डिपार्टमेंट तक पहुंचने में, उसका संज्ञान लेने में, उसमें काम कराने में समय लग रहा है। और आप ये देखिए कि एक जो सड़क, आपने मुझे कहा कि मेरे कार्यालय के आगे खंभा लगा, ये मेरा बाज़ार है, सारा बाज़ार मेरा है। आप ये देखिए कि मेरा भी यहीं ऑफिस है, हमारे एक्स-एम-एल-ए साहब का भी यहीं ऑफिस है। तो आप देख सकते हैं कि दिक्कत परेशानियां ऑलरेडी शुरू से ही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम एक भी दिन व्यर्थ नहीं कर रहे प्रोग्रेस के लिए कि कोई भी उसमें रुकावट आए, हम लगे हुए। ऑटो मार्केट का मामला आपने उठाया था, सड़क में भ्रष्टाचार था, कहाँ तक पहुँचा सर मामला, क्या इंक्वायरीज रही उसकी? जी, वो बात हुई मेरी, आज भी जेई का भी मैसेज आया और भी आई। वो कहते जी ठेकेदार जब कमेटी आते हैं, कई ठेकेदार ऐसे हैं जिनके पास कई प्रकार के टेंडर हैं, कहते जी इसको पता लग गया था कि ये माइनस में है, तो वो 2 फुट की मिट्टी डलनी थी, तो उसने उसकी लेबर दूसरे ठेके से फ्री बैठी थी, उसने ऑलरेडी वहाँ लगा के वो मलबा खींच दिया। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था आप वहाँ जाकर उसको चेक करने का काम करें। वो कहते जी मेरे को था कि माइनस में हो गया, जब सारे वर्क ऑर्डर वगैरह होगा उसके बाद मैं चक्कर लगाऊंगा। तो कुल मिला के इस तरीके का मामला सामने आया। कहता जी मिट्टी तो ऊपर 2 फुट डलनी थी। तो मैंने कहा लेकिन जो साइड वाली ईंटें थी वो किस प्रकार से लग रही थी वहाँ पर। जी। मतलब ठेकेदार ने तो यही सोच लिया ना कि मैं अफसरों की आंख में धूल झोंक के और इस मामले को मैं तैयार भी कर दूंगा और नीचे का माल भी चेक नहीं होगा। तो मैंने यही उनको कहा है कि इसको आप आगे से इस प्रकार की अगर कोई शिकायत आएगी तो फिर वो कोई ऑफिसर उसमें बख्शा नहीं जाएगा और अपना सिस्टम ये लोग अपना सुधार लें। ऐसे ठेकेदारों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो इस तरह का घटिया सामग्री लगा के सड़क बनाने का काम करते हैं सर? भाई साहब, हर चीज़ में ये समझता हूँ कि चेतावनी से नहीं होगा। जी। और फिर आप पत्रकार साथी भी लिख देते हो, आज गोकुल सेतिया ने धमकाया, आज ये करा वो करा। तो देखो, बात धमकाने की नहीं होती। मेरे को दुख होता है, मुझे दर्द होता है कि जब लोगों का पैसा इस प्रकार से खराब होता है। तो मैं तो उनसे क्वेश्चन करता हूँ, एक कुछ मेरा बोलने का तरीका वैसे है कि मैं भी अनॉय रहता हूँ कि यार ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये हालात ये बने पड़े हैं। तो बात धमकाने की नहीं है। लेकिन और मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि किसी को मैंने देखा कि थोड़ा सा अगर सख्त शब्दावली में बोल दिया तो उसको असर महीना 1.5 महीना रहता है। क्यों, ये मोटी चमड़ी वाले लोग हो गए कई। तो इनको, मेरे को ये लगता है कि जो अभी 100 में से 30% जो हैं ठेकेदार, वो भी लाइटली ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एक बार उनको ट्रेलर दिखाएंगे बड़ी जल्दी, उन्हीं के काम के अंदर, उन्हीं के महकमे के अंदर। जब ट्रेलर दिखाएंगे तो वो ट्रेलर का मैसेज तो फिर पूरे हरियाणा के अंदर जाएगा और इस चीज़ के लिए फिर आगे के लिए सिस्टम जो है
उसके अंदर सुधार आप देखेंगे। जैसे अब आपने पूछा बिजली महकमे वाला काम है, मेरे दफ्तर के आगे वाला ये है वो। भाई साहब, मैं अपने दफ्तर के आगे वाला बाद में कराऊंगा, पहले मैं औरों का कराऊंगा और लोगों का कराऊंगा। अब हालांकि आपने देखा कि वो रानिया रोड जो उखड़ी पड़ी है, तो चलो मैंने तो गाड़ी से जाना है, मेरे को फिर भी दिक्कत कम है। लेकिन जो आदमी 2 व्हीलर पे आता है, अब बरसात का मौसम है, कितना बुरा हाल है वहाँ पर। और अब आपने देखा कि एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो डाली एक इररिस्पॉन्सिबल एक्शन की, सब्रवाल जी की, कि ये आपने क्या करा है बताइए, मैं इसमें क्या करूं, अब तूने कैसे कर लिया। अब ऊपर से चंडीगढ़ से सारी चीज़ें पास भी हो गई, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी मिल गए, हफ्ते के बीच में सामान भी गिर गया और वहाँ डिगिंग भी स्टार्ट हो गई। अब कैसे हो गया सब्रवाल जी। तो कुल मिला के इन लोगों की काम करने की मंशा नहीं होती। और मैं तो ये बात कहूँगा कि अभी उसकी बेडिंग होगी, नीचे माल डलेगा, लेकिन ऊपर जो तारकोल का काम होना है, मेरी कल ही डिस्कशन चल रही थी अफसरों से, तो वो ये कह रहे थे कि आप अगर कहोगे तो हम इसको फटाफट बना देंगे, लेकिन कहते कि मार्च के अंदर लास्ट में, कहते उस समय जब गर्मी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा करके, तो वो तारकोल ज़्यादा पकड़ करेगी, वो सड़क सही मतलब उसका काम गर्मी में हो पाएगा। तो अब वही है, मैंने इनको कहा चलो नीचे वाला तो काम आप इसको कंप्लीट करो, उसके बाद आगे देखते हैं मौसम के अनुसार, जब गर्मी पूरी हुई, धूप पूरी हुई, तो फिर आप उसको बनाइएगा ताकि वो उखड़े ना ज़्यादा समय तक। रोड बन गए होने की वजह सर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं लगातार, कोई ना कोई एक्सीडेंट। बात आपकी ठीक है जी। अभी कल एक और हमने रोड देखा केलनिया से जोड़ नाली, हालांकि वो रानिया विधानसभा क्षेत्र की रोड थी, तो उस पर भी देखा जब, तो जेई भी वहीं पे थे। मैंने पूछा, मैं कही इसका क्या कारण है, उसमें कुछ कमी पेशियाँ थी, उनको कहा इनको ठीक करो, एक्शन को कहा कि आप इसको ठीक कराइए। और अर्जुन चौटाला जी से भी इस बारे में मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई थी कि जी ये हमारी विधानसभा से आपकी विधानसभा में ये रोड जा रही है। तो उसके अंदर भी यही था कि सर्दियों में बनाई गई रोड, तो वो इतनी कामयाब नहीं हो पा रही। तो मैं ये सोचता हूँ जो उन्होंने टेक्निकली बताया कि अगर गर्मी में बने तो इसकी ज़्यादा मजबूती रहेगी। कई बार सड़क टूट भी चुकी है, धंस भी चुकी है वहाँ। देखिए ऐसा है कि मैंने कल ही एक सुबह भी लाइव किया वहाँ पर, मैंने पब्लिक हेल्थ वाले भी बुलाए बाईपास पे। वहाँ पे मैंने कहा कि ये गड्ढा 50-60 फुट का मुझे बताया गया है। आगे गए, नहीं नहीं सर कमाल कर रहे हो, 25 फुट ही है। मैं कहा ठीक है, फिर बंदा बच जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो यार ये कोई बेतुके जवाब दे रहे हो आप लोग। 25 फुट गड्ढे को आप समझते कुछ नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं हम तैयार हैं करने को, हमें वहाँ से आगे से एनओसी वगैरह पब्लिक हेल्थ से नहीं मिल रही। तो कल उनको मैंने यही निर्देश दिए हैं कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल, ये काम होना चाहिए, आप इसको यहाँ पे नीचे पहले पब्लिक हेल्थ वाले इसको ठीक करें और उसके बाद उसके ऊपर सड़क बने।